दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मशीनिस्ट में। तो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं मशीनिस्ट। तो दोस्तों, आज हम मशीनिस्ट के निमी पैटर्न के क्वेश्चन हल करने वाले हैं। जो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन हम हल करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, हमने इस चैनल पर एक सीरीज चालू की है जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और बहुत बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन्हीं क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, थ्योरी में 90% से ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी की शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे जल्दी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच कम्स अंडर द मशीन सेफ्टी? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये पूछा गया है। डोंट वेयर रिंग, वॉच एंड चेन। अंगूठी, घड़ी या चेन न पहने, ये तो पर्सनल सेफ्टी के लिए है। डोंट वॉक अंडर द सस्पेंड लोड, लटके हुए भार के नीचे हमें नहीं चलना चाहिए। क्यों नहीं चलना चाहिए? अगर वो लटका हुआ भार हमारे सिर पर गिर जाए तो हमारे सिर को चोट आ सकती है, इसके लिए नहीं चलना चाहिए और ये भी पर्सनल सेफ्टी में आता है। स्टॉप द मशीन बिफोर चेंजिंग द स्पीड, मशीन की गति बदलने से पहले मशीन को बंद करना चाहिए। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, मशीन की सुरक्षा है। अगर हम मशीन को बिना बंद किए उसकी स्पीड चेंज कर दिए तो क्या होगा, उसके जो गियर है वो डैमेज हो सकते हैं। इसके लिए हमें मशीन को बंद करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर ड्यू टू वुड, पेपर, क्लॉथ? लकड़ी, कागज, कपड़े के कारण आग का वर्ग क्या है? मतलब अगर लकड़ी को, कागज को, कपड़े को आग लग जाती है तो वो कौन सी क्लास में आता है, कौन सी क्लास में आता है? तो इसका सही आंसर है एक क्लास में वो आता है। हमारा जवाब सही हो गया ये। अब बी क्लास में कौन से आते हैं? जैसे कि द्रव पदार्थ, तेल, ऑयल, ग्रीस, इन पदार्थों को लगने वाली आग को बी क्लास में आते हैं। और दोस्तों, ये बी क्लास की आग बुझाने के लिए हम फोम, ड्राई पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। सी क्लास में कौन से आते हैं? जैसे कि हमारा एलपीजी गैस हो गया, गैस को लगने वाली आग, फिर लिक्विड फॉर्म गैस जो लिक्विड फॉर्म में होती है उसको लगने वाली आग। तो यह आग बुझाने के लिए हम ड्राई पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। क्लास डी में कौन से आते हैं? तो क्लास डी में धातु को लगने वाली आग, मेटल को, और इलेक्ट्रिक फायर, और जो इलेक्ट्रिक उपकरणों को आग लग जाती है वो क्लास डी में आती है। तो इलेक्ट्रिक उपकरणों को आग लगने पर हमें वाटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वाटर या फोम का। तो हमें किस एक्सटिंग्विशर का उपयोग करना चाहिए? हमें किस एक्सटिंग्विशर का उपयोग करना चाहिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड डाई पाउडर, इस एक्सटिंग्विशर का उपयोग करना चाहिए। While there is no universal standard, the color blue is commonly used. पेपर कचरे के लिए बिन का रंग कोड क्या होना चाहिए? दोस्तों, हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, पेपर का जो कचरा होता है उसके लिए बिन का रंग क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है बी।
नीला रंग होना चाहिए। व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बिन फॉर प्लास्टिक वेस्ट? प्लास्टिक वेस्ट के लिए, प्लास्टिक के कचरे के लिए बिन का रंग कौन सा होना चाहिए? तो दोस्तों उसके लिए येलो कलर का बिन होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टर्म इंडिकेट द नीटनेस एंड क्लीननेस ऑफ वर्क प्लेस इन 5S कंसेप्ट? 5S अवधारणा में कार्यस्थल की साफ सफाई और स्वच्छता किस शब्द को इंगित करती है? कार्यस्थल की साफ सफाई और स्वच्छता, तो शाइन इस शब्द को इंगित करती है। कौन से शब्द को? शाइन। विच इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट आई व्हील ग्राइंडिंग? ग्राइंडिंग करते समय आंखों की रक्षा के लिए हमें नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसका उपयोग करना चाहिए? ये एप्रॉन। एप्रॉन तो हो गया, हम शर्ट के ऊपर पहनते हैं। जूते पाँव में पहनते हैं, इसका और आंखों का कोई संबंध नहीं है। गॉगल, गॉगल इसका सही आंसर हो गया। और हेलमेट हम सिर पर पहनते हैं। विच इज द लेस एक्सपेंसिव, लेस पोल्यूटेड एंड एनर्जी सेविंग वेस्ट डिस्पोजल मेथड? कम खर्चीला, कम प्रदूषित और ऊर्जा की बचत अपशिष्ट निपटान विधि कौन सा है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से वह कौन सा सही ऑप्शन है, यह हमें पूछा है। तो दोस्तों अगर हम भूमि में या जमीन में गाड़ देते हैं तो भी हमें खर्च आएगा। उसका खाद बनाते हैं उसमें भी खर्च आएगा। अगर उसको, उस वेस्ट को हम जलाते हैं उसमें भी खर्च आएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ये, उसे हम रिसाइकल करके यूज कर सकते हैं। इसमें एक तो हमारा खर्चा भी कम होगा, प्रदूषण भी कम होगा और ऊर्जा की बचत भी होगी। विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फ्लेमेबल लिक्विड? ज्वलनशील तरल आग के लिए अग्निशामक का उपयोग किया जाता है। मतलब ज्वलनशील तरल आग के लिए लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में जो ईंधन होता है उसको अगर आग लग जाती है तो हमें कौन से एक्सटिंग्विशर का उपयोग करना चाहिए? तो दोस्तों इसका सही जवाब है फोम एक्सटिंग्विशर। अब आप सोच रहे हो ये फोम एक्सटिंग्विशर ही क्यों यूज करना चाहिए? क्योंकि दोस्तों इसका कारण है क्योंकि यह फोम एक्सटिंग्विशर जो है वो लिक्विड के ऊपर, उसकी सतह के ऊपर फैल जाता है और लिक्विड का और ऑक्सीजन का संबंध वह काट देता है और इसके लिए आग बुझने में हमें सहायता मिलती है। तो इसके लिए हम फोम एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। Which fire extinguisher is used with electrically non-conductive chemicals? विद्युत गैर प्रवाहकीय रसायनों के साथ किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? दोस्तों विद्युत गैर प्रवाहकीय रसायनों के साथ हम फोम एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रिक प्रवाह में नहीं है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं है वहाँ पर ही फोम एक्सटिंग्विशर का उपयोग करना चाहिए, नहीं तो हमें शॉक लग सकता है। Which type of extinguisher is used for क्लास डी फायर? क्लास डी फायर के लिए, क्लास डी फायर के लिए किस प्रकार के बुझाने वाले यंत्र का उपयोग करना चाहिए?
मतलब हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि क्लास डी फायर की आग बुझाने के लिए हमें कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करना चाहिए। तो दोस्तों मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि क्लास डी में मेटल फायर और इलेक्ट्रिक फायर आती है, तो उसके लिए हम ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज ए स्टैंड फॉर ABC फॉर फर्स्ट एड। फर्स्ट एड चिकित्सा में ABC में ए का क्या अर्थ है। तो दोस्तों ए का अर्थ है एयरवे। अब आप सोच रहे होंगे सर हमें तो ए का अर्थ मालूम चल गया, अगर हमें हमारे गुरुजी ने पूछ लिया कि एयरवे का मतलब क्या है। तो दोस्तों आपको फर्स्ट एड में क्या करना होता है, ये मतलब एयरवे, एयर में मतलब श्वास नली। इसमें आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि पीड़ित व्यक्ति की जीभ स्रावन या किसी बाहरी वस्तु से ब्लॉक न हो, मतलब वह सांस अंदर बाहर लेता रहे। अब बी का मतलब क्या है, बी फॉर ब्रीदिंग, मतलब सांस लेना। हमें इस घटना में, हमें इस स्थिति में सुनिश्चित करना होता है कि वह व्यक्ति सांस ले रहा है। यदि नहीं ले रहा है तो हमें कृत्रिम श्वास देना चाहिए। मतलब आप टीवी में, पिक्चर में देखते होंगे कि मुंह से सांस भरते हैं, तो उस हिसाब से हमें उसको सांस देना चाहिए। और सी का मतलब है सर्कुलेशन, मतलब संचालन। हमें इस स्थिति में सुनिश्चित करना होता है कि मरीज की नाब्ज, मतलब मरीज की सांस चल रही है या नहीं। अगर यदि नहीं चल रही है तो कार्डियो प्लेमिनरी पुनर्जीवन CPR करना चाहिए हमें। व्हाट इज द फर्स्ट एड फॉर द थर्ड डिग्री बर्न। थर्ड डिग्री बर्न के लिए प्राथमिक चिकित्सा क्या है। तो दोस्तों थर्ड डिग्री बर्न के लिए प्राथमिक चिकित्सा कवर विथ अ डैम्प क्लॉथ। हमें क्या करना चाहिए, एक नम कपड़े से उस जख्म को कवर कर देना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो गया डी। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन हम जल्दबाजी में इसी आसान क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो आपको यह क्वेश्चन ध्यान से देखना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा, तभी तो आप एग्जाम में अच्छे अंक लाएंगे। अगर आप कुछ समझेंगे ही नहीं तो अच्छे अंक कैसे लाएंगे। इसलिए अपना पूरा फोकस इसी पर रखना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट एड फॉर सेकेंड डिग्री बर्न। दूसरी डिग्री के जलने का प्राथमिक उपचार क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, फ्लश विथ कूल वाटर। हमें क्या करना चाहिए, ठंडे पानी के साथ फ्लश करना चाहिए। हाउ टू मेक यूज फॉर मेटल चिप्स। धातु के चिप्स का उपयोग कैसे करें। दोस्तों हम धातु के चिप्स जो होते हैं, जो कटिंग के बाद निकलते हैं, तो हमें उसका उपयोग कैसे करना चाहिए। बर्निंग यानी जलता हुआ करना चाहिए, या उसे ज़मीन में गाड़ देना चाहिए, या उसका खाद बनाना चाहिए। तो दोस्तों ये तीनों ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर क्या है, सी, हमें उसको रिसाइकल करना चाहिए। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो दोस्तों आपको यह चित्र में दिखाया गया होगा कि हमें इस भाग का नाम पूछा गया है। कौन से भाग का, इस और इस भाग का। ऑप्शन में दिया गया है हैंडल,
ऑप्शन ए क्या है, हैंडल। ये हैंडल ये हो गया। फिक्स्ड जॉ, फिक्स्ड जॉ कौन सा है दोस्तों, ये है फिक्स्ड जॉ। ये पूरा इधर फिक्स है, ये नट बोल्ट से ये फिक्स्ड जॉ है। मूवेबल जॉ कौन सा है, ये है मूवेबल जॉ। ये तो दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये दोनों को पूछा गया है, ये दोनों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये दोनों जबड़े है, जॉ है, और उसे उन दोनों को अगर एक साथ पूछा गया है तो उसे हार्ड जॉ कहते हैं। आप यह क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार हम क्या करते हैं, जल्दी में गलती कर बैठते हैं। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको ध्यान से उस क्वेश्चन को देखना है कि उस क्वेश्चन में क्या पूछा है और उसके अनुसार आपको जवाब देना है। हाउ द बेंच वाइज आर स्पेसिफाइड, बेंच वाइज कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं, चौड़ाई से। ये जॉ के जबड़े की चौड़ाई से हम उस वाइज को निर्दिष्ट करते हैं। व्हाट इज शेप ऑफ नीडल फाइल, सुई फाइल का आकार क्या है। आकृति में जो ये फाइल दिखाई गई है तो इसका आकार क्या है। तो दोस्तों आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दिखाया गया है, मैं थोड़ा इसे जूम कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चाकू की धार की तरह है, और हमें ऑप्शन में भी दिखाई दे, हमें 3 नंबर का ऑप्शन दिखाई देता है कि नाइफ एज, चाकू की धार की तरह। तो इस फाइल का आकार कैसा है, चाकू की धार की तरह है। व्हाट इज द नेम ऑफ वॉइस, ये जो आकृति में वॉइस दिया गया है इसका नाम क्या है। दोस्तों इसका नाम है पिन वॉइस। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स, ये जो आकृति में एक्स दिखाया गया है तो इस भाग का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सी, मैंने इसके पहले भी आपको बताया है। तो हमें कौन से भाग का नाम पूछा है, ये फिक्स्ड जॉ, यहाँ पर जो भाग है इतना, इसका नाम पूछा है, तो इसका सही जवाब है फिक्स्ड जॉ। व्हाट इज द नेम ऑफ द वॉइस, दोस्तों आकृति में ये वॉइस दिया गया है, इस वॉइस का नाम क्या है। तो दोस्तों इस वॉइस का नाम है टूल मेकर वॉइस, उपकरण निर्माता की वॉइस से भी इसे आप जानते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।